Hello everybody, good evening to all of you. In today's class we are going to continue our last unit that is plant physiology. तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे. तो आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. तो ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है इसका फॉर्मूला होता है OP माइनस TP. ये जो OP है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर और ये जो TP है दैट इज़ टर्गर प्रेशर. हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बारे में लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस करा था कि ये जो टर्गर प्रेशर होता है ये वॉल में लगने वाला प्रेशर होता है. ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा था और हमने बात करी थी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इट मीन्स ATP का नीड होता है. यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में. स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाता है वाया थ्रू ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इसके अंदर हमने बात करी थी एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस क्या होता है, अगर हम वाटर किस तरीके से मूव करता है सेल से, किसमें श्रिंकिंग ऑफ सेल्स होते हैं. तो ये सारा हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था. ये है टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर ये जो हमने सेल रखा, फिर ये जो यहाँ पे वॉल में जो प्रेशर लग रहा है इसके अपोजिट का जो प्रेशर लगता है ये होता है टर्गर प्रेशर. तो ये पूरा हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये जो फॉर्मूला है और ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो पार्शियली टर्जिड सेल में किस तरीके से होता है, फुली टर्जिड सेल में क्या होता है, फ्लैसिड सेल में क्या होता है, ये सारा डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कि ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है इसका मूवमेंट होता है लो टू हाई. लो टू हाई होता है. इट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ATP की नीड होगी और इसका फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर. तो अगर ये इसका बेसिक फॉर्मूला है तो इस पार्शियल टर्जिड सेल के अंदर सेम यही होता है OP माइनस TP. एंड अगर हम फुल्ली टर्जिड सेल की बात करें तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. इट मीन्स जहाँ पे टर्गर प्रेशर है वहाँ पे अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर फिल कर देंगे तो OP माइनस OP इक्वल्स टू 0 आएगा. तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो जाएगा, 0. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैसिड सेल तो इसके अंदर टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू 0 तो इट मीन्स DPD इक्वल आएगा OP के. और प्लाज्मोलाइज्ड सेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो टर्गर प्रेशर है ये नेगेटिव में जाता है. इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा और इसका DPD सबसे ज़्यादा होता है. तो सबसे ज़्यादा अगर हम सीक्वेंस की बात करें, अगर हम सीक्वेंस में देखें तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का जो सीक्वेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर. यहाँ पे देखा था क्योंकि यहाँ पे जो होता है टर्गर प्रेशर नेगेटिव में होता है और इसके फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस होता है. तो यहाँ पे OP प्लस TP आ जाता है. एंड फ्लैसिड सेल की अगर हम बात करें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है. नेक्स्ट अगर हम ये देखें फिर इसके बाद होता है पार्शियली टर्जिड सेल का एंड फिर होता है फुली टर्जिड सेल. क्योंकि पार्शियली टर्जिड सेल में एज इट इज़ इसका फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है OP माइनस TP एंड फुली टर्जिड सेल के अंदर इसका 0 आता है वैल्यू. तो इस वजह से इसका इस तरीके से सीक्वेंस होता है किसका DPD सबसे ज़्यादा और किसका कम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं. तो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है प्योर वाटर के अंदर जिसके अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 0 हो. तो वाटर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है. तो जो सॉलिड पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर नेगेटिव में और प्रेशर पोटेंशियल का होता है इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर. तो इट मीन्स अगर किसी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव में है मतलब कि अगर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अगर सॉलिड पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो ओवरऑल वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा. इट मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो करते हैं. और अगर प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा क्योंकि इसका इक्वल्स टू क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है. टर्गर प्रेशर क्या है, पॉजिटिव में है. तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अगर इसकी वैल्यू बढ़ी, इसको दूसरे कलर से करेंगे, अगर इसकी प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ी तो वाटर पोटेंशियल की भी वैल्यू इंक्रीज होगी. तो दैट्स वाई ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं.
ये है वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। बस इसके अंदर यही इसका एक फॉर्मूला है और दोनों का ये बेसिक पता होना चाहिए कि वाटर सॉलिड पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर। एंड यहाँ पे कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है रिलेशन एंड कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है रिलेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है? अगर किसी प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वाटर मूव करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मूव करता है तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिटैच होने लगता है सेल वॉल से। तो जब वो प्रोटोप्लास्ट डिटैच होने लगता है तो ओवरऑल क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। वो जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक करके सर्कुलर एक शेप होता है वो ले लेता है। तो बिटवीन, यहाँ पे लिखा है, वो जो सेल वॉल है और जो प्रोटोप्लास्ट है इसके बीच के अंदर एक कैविटी, एक स्पेस क्रिएट होता है और इसके अंदर ये जो हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल को डिप करा है वो वहाँ पे एंटर करता है। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन का कॉन्ट्रैक्शन, ये इन बिटवीन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट क्या है, अगर हम प्लांट सेल को डिप करते हैं किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिटैच होने लगता है सेल वॉल से। तो ये जो सेल वॉल है और ये जो प्रोटोप्लास्ट है इन दोनों के बीच में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फिल होने लगता है। कौन सा सॉल्यूशन? हाइपर, क्योंकि हमने डिप ही इसको करा है ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। एंड ये इसके स्टेप इंपॉर्टेंट है कौन कौन से टाइप के, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस एंड इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस एंड एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। क्या है तीनों के अंदर डिफरेंस? सबसे पहले लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या करा, डिप करा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल को डिप करा तो जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, मैक्सिमम, ये कंसंट्रेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है सेल वॉल की तरफ से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से सेल वॉल से डिटैच होने लगता है प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखा जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, डिटैच होने लगता है प्रोटोप्लास्ट। तो इसके अंदर एक्सोस्मोसिस होगा। ये प्रोटोप्लास्ट का साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज कर रहा है, मैंने बोला ना ये श्रिंक करता है। तो गैप फॉर्मेशन होगा बिटवीन सेल वॉल के एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक वो कैविटी, एक फॉर्मेशन होता है क्योंकि प्रोटोप्लास्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसका होता है फर्स्ट स्टेप में। लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट डिटैच होना स्टार्ट होता है और इंसिपिएंट में वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यू रहता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है एंड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एविडेंट प्लाज्मोलिसिस के अंदर क्या हो रहा है कि साइज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जैसे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, साइज ऑफ प्रोटोप्लास्ट कम हुआ था बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इट मीन्स कि प्रोटोप्लास्ट पूरा ही डिटैच हो गया है और सेल वॉल, ये प्रोटोप्लास्ट जो है पूरा स्फेरिकल शेप का हो जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच का जो कैविटी वहाँ पे फॉर्मेशन हुई है वहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का फिलअप हो जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ओवरऑल, ये जो प्लाज्मोलिसिस है इसका सिग्निफिकेंस होता है, इसको जो यूज़ करते हैं वो माइक्रोबियल डेथ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर फर्टिलाइजेशन में जब केमिकल्स यूज़ करते हैं कि माइक्रोब्स की डेथ हो जाए, जो कि क्या करेंगे, सही से फर्टिलाइजेशन करवाएं। ओवरऑल क्या है, ये है सेल, ये यहाँ पे सेल वॉल है इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट है इस तरीके से, ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो इस तरीके से श्रिंक होना स्टार्ट हो गया और ये हमेशा ना कॉर्नर से स्टार्ट होता है। ये इस तरीके से कॉर्नर से स्टार्ट हुआ और कुछ देर बाद इस तरीके से शेप ले लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ओवरऑल हमने क्या करा, हमने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ही डिप करा है। तो यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर क्या फिल हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का फिलअप हो जाता है। तो ये हमने बात करी अबाउट द प्लाज्मोलिसिस, वाटर पोटेंशियल एंड हमने बात करी अबाउट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है,
इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्ट होता है पार्शियली टर्जिड सेल के अंदर। अब ये पार्शियली टर्जिड सेल क्या है, फ्लैसिड सेल क्या है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था। फुल्ली टर्जिड सेल के अंदर क्या होता है कि टीपी इक्वल्स टू ओपी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का ही आ जाता है ये, एंड डीपीडी इक्वल्स टू, क्योंकि ओपी ओपी यहाँ पे भी फिलअप ओपी ही करेंगे ना, तो माइनस होकर के जीरो आ जाएगा, जो फुल्ली टर्जिड सेल का डीपीडी जो है सबसे कम होता है। फिर फ्लैसिड सेल के बारे में हमने देखा कि टीपी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया फ्लैसिड सेल का। प्लाज्मोलाइज सेल का क्या होता है, नेगेटिव में जाता है टीपी, तो इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया प्लाज्मोलाइज सेल का, फिर हो गया फ्लैसिड सेल का, फिर पार्शियली टर्जिड सेल का, एंड फिर हो गया फुल्ली टर्जिड सेल का। नाम फुल्ली टर्जिड सेल है लेकिन डीपीडी इसका सबसे कम होता है। फिर वाटर पोटेंशियल का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर वाटर पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिड पोटेंशियल के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर पोटेंशियल के। फिर हमने बात करी प्लाज्मोलिसिस क्या है, कि अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट डिटैच होना स्टार्ट होगा, और वो सबसे पहले तो इसके अंदर जो पहला है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, इसके अंदर वो स्टार्ट होता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है सेल वॉल के अंदर। फिर इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहता है, फिर जिसमें साइज जो है प्रोटोप्लास्ट का वो डिक्रीज कर जाता है। एविडेंट के अंदर प्रोटोप्लास्ट जो है एक सर्कुलर शेप ले लेता है, और बीच के अंदर जो सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच का जो गैप है वहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का फिलअप हो जाता है। इसका सिग्निफिकेंस है जो कि फर्टिलाइजेशन के अंदर माइक्रोबियल डेथ के अंदर इसे यूज़ करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज क्लास। तो ये हमने डिस्कस करा आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर इम्बाइवेशन से प्रोसीड ऑन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।